हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मेक मी हैप्पी। कबूतर भैया, आप इस वक्त यहाँ पर? क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मुझे आप बहुत परेशान लग रहे हो। टूनी चिड़िया, मुझे बादलों की तरफ से एक संदेश मिला है, इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ और यही खबर तुम्हें देने के लिए इस वक्त आना पड़ा मुझे। कबूतर भैया, क्या संदेश मिला है बादलों की तरफ से? सब ठीक तो है ना? टूनी, खबर देने वाले बादल ने बताया है कि कुछ ही दिनों में इस जंगल में बहुत तेज़ तूफान आने वाला है और बहुत तेज़ बारिश होगी। कबूतर भैया, ये तो बहुत बुरी खबर है, क्योंकि इस बार हमने अपने घर भी पक्के नहीं किए। अब वक्त भी बहुत कम है, हम इतनी जल्दी अपने घर भी पक्के नहीं कर सकते। मैं भी इसीलिए बहुत परेशान हूँ। अगर हम लकड़ियाँ ढूंढें तो भी इसमें बहुत वक्त लग जाएगा। कबूतर भैया, अब तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम साथ वाले जंगल में प्रवास कर जाएं, लेकिन इसके लिए भी हमें जल्द ही निकलना होगा और दूसरे पक्षियों को भी इस तूफान के बारे में हमें बताना होगा। टूनी, अभी तो बहुत रात हो गई है। कल सुबह मैं तमाम पक्षियों को तूफान की खबर दे दूंगा, साथ साथ दूसरे जंगल में प्रवास करने की भी खबर दे दूंगा। नहीं कबूतर भैया, हमें अभी सब पक्षियों को बताना होगा ताकि हम वक्त पर दूसरे जंगल पर प्रवास कर जाएं। तूफान का तो कोई पता नहीं कि कब आ जाए। ठीक है फिर टूनी, तुम यहीं पर रुको, मैं सबको बता कर आता हूँ। सुबह हम सब यहीं पर मिलेंगे। ठीक है कबूतर भैया, बस आप ध्यान से जाना, अंधेरा बहुत हो गया है। फिर कबूतर तमाम पक्षियों को दूसरे जंगल में प्रवास करने और तूफान के आने की खबर देने जाता है। वो सबसे पहले तोते के पास जाता है। अरे कबूतर, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? नहीं तोते भैया, कुछ ठीक नहीं है। बादलों की तरफ से संदेश मिला है कि कुछ दिनों में जंगल में बहुत बारिश होने वाली है और बहुत तूफान आने वाला है। इसलिए टूनी और मैंने इरादा किया है कि हम सब पक्षी दूसरे जंगल प्रवास कर जाएं। इसीलिए मैं आपको भी संदेश देने आया था कि आप भी हमारे साथ चलें। कबूतर भैया, ये बात तो ठीक है, लेकिन दूसरे जंगल में हम कहाँ रहेंगे? यहाँ कम से कम हमारे अपने घर तो है ना, चाहे कच्चे ही सही। तोते भैया, जंगल में बहुत तेज़ तूफान आने वाला है, तो इस कच्चे मकान से आप कैसे अपनी जान बचाओगे? हम साथ वाले जंगल जाकर कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर ही लेंगे। अभी अपनी जान बचानी है हमें। अपनी अगर जान बचानी है तो सुबह कल टूनी के घर के पास आ जाना, और हाँ, देर ना करना। हाँ हाँ कबूतर भैया, तुम ठीक कहते हो। हमें अपनी जान बचाने के लिए दूसरे जंगल प्रवास करना ही होगा। ठीक है, मैं सुबह वक्त पर ही आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है तोते, अब मैं चलता हूँ। मुझे अभी कालू कौवे को भी बताना है। और हाँ, वक्त पर ही आ जाना। ज़रा सा भी लेट किया तो हम तुम्हें छोड़ कर चले जाएंगे। ठीक है कबूतर भैया, फिक्र ना करो, मैं वक्त पर ही आऊँगा। फिर कबूतर संदेश देने के लिए कालू कौवे के पास जाता है, लेकिन कालू कौवा और रानी तो बहुत मज़े से अपने घोंसले में सोए हुए थे। उठो उठो कालू कौवे, उठो, तूफान आने वाला है। अरे कौन है जो मुझे रात को भी सोने नहीं दे रहा? अरे कालू कौवे, सो भी जाना, पहले मेरी बात तो सुन लो, बहुत ज़रूरी बात है। बाद में ना कहना कि मुझे बताया नहीं। अरे क्या है कबूतर के बच्चे, रात को तो सोने दो, ना तुम्हें दिन में चैन है ना रात में चैन है। कालू कौवे, उठो, तुम्हें उठना होगा। अगर तुमने अपनी जान बचानी है तो अभी उठ जाओ, बाद में चाहे सो जाना, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ तो बताओ, क्या ज़रूरी काम है जो तुम्हें इस वक्त मुझे उठाना पड़ा? कालू, हमें संदेश मिला है कि हमारे जंगल में बहुत तेज़ तूफान आने वाला है। हम तमाम पक्षियों ने इरादा किया है कि हम दूसरे जंगल प्रवास कर जाएं, और यही बात मैं तुम्हें बताने आया हूँ। हमारे घर बहुत कच्चे हैं
اور ہمارے پاس اتنا سمے بھی نہیں کہ ہم اپنے گھر پکے کر لیں۔ اور اگر تمہیں بھی ہمارے ساتھ دوسرے جنگل پرواز کرنی ہے تو صبح صبح ٹونی کے گھر کے پاس آ جانا، ہم وہیں سے صبح نکلیں گے۔ اچھا کبوتر، میں پہلے صبح رانی سے مشورہ کروں گا، پھر ہم دونوں سوچیں گے کہ تم لوگوں کے ساتھ جانا ہے یا نہیں۔ اچھا بھائی، آنا ہوگا تو آ جانا، ہمارا کام تو سب پکشیوں کو سندیش دینا تھا۔ پھر کبوتر واپس ٹونی کے پاس جاتا ہے۔ ٹونی، میں سب پکشیوں کو پیغام دے آیا ہوں اور میں بہت تھک گیا ہوں، رات بھی بہت ہو گئی تھی، اسی لیے میں یہیں پر آ گیا، صبح ہم یہیں سے نکلیں گے۔ کبوتر بھیا، یہ تو آپ نے بہت اچھا کیا، چلیں اب آپ کچھ دیر آرام کر لیں، آپ کی تھکن بھی دور ہو